सो फाइनली गाइस कैंपायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है और आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत में मोकुदा और बाकी सब डंजन की गेट की ओर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मोकुदा डंजन को देखकर थोड़ा डर रहा होता है। तभी फेल उससे बोलता है कि तुम फिर से अपनी बात पर मुकरने वाले तो नहीं हो ना, जिस पर मोकुदा बोलता है कि नहीं आज हम लोग डंजन के अंदर जाएंगे। उसके बाद फेल उसे बोलता है कि चलो मेरे पीठ पर बैठ जाओ। फिर वे लोग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर मिलते हैं पर फेल नहीं रुकता है, वो सभी को हिट करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक से एक तीर मोकुदा को लगने ही वाला होता है तो वो तीर फेल के बैरियर को पार नहीं कर पाता है, जिससे मोकुदा की जान बच जाती है। फिर मोकुदा पूछता है कि इन तीरों से हमें कौन अटैक कर रहा है, जिस पर फेल उसे बोलता है कि मैंने कोई ट्रैप पर जरूर से पैर दे दिया होगा, मैं इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये तीर हमारे बैरियर को पार नहीं कर पाएगी। आखिरकार ये बैरियर मुझे गॉड ऑफ वॉर के हाथ से मिली है। तभी मोकुदा उससे पूछता है कि ये डंजन तो नेचुरली बनता है, तो यहाँ पर ट्रैप्स किसने बिछाए हैं, जिस पर फेल उसे बताता है कि ये डंजन जिंदा क्रिएचर की तरह होते हैं। वो पहले तुम्हें ट्रेजर का लालच दे के बुलाता है और अपने मॉन्स्टर से तुम्हें मरवा देता है। हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके अपनी बॉडी का ग्रोथ बढ़ाता है। इस पर मोकुदा बोलता है कि ओ तो ऐसा होता है। फिर सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि फेल एक ट्रैप पर पैर दे देता है। फिर फेल अपने स्किल से हवा में ग्रिप बनाने शुरू कर देता है और आगे की ओर कूद जाता है और कहता है ऐसे मामूली ट्रैप से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर मोकुदा की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। फिर वे सभी लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे जाकर फेल अपनी स्मेल से पता लगाता है कि आगे कौन से मॉन्स्टर रहने वाले हैं। वो बोलता है कि हमारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। यहाँ का बॉस भी एक स्पाइडर है, जिस पर डोरा बोलता है कि अरे नहीं फिर से स्पाइडर। मोकुदा उनसे बोलता है कि चलो हम लोग सीधे बॉस के रूम पर जाते हैं। उस रूम के बाहर पहले से ही एक टीम खड़ी होती है। अभी वहाँ पर फेल अंधेरे से निकलता है। सभी लोग अपना हथियार को रेडी कर लेते हैं। अभी मोकुदा बोलता है कि रुकिए रुकिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे फैमिलियर्स है, और कहता है कि हम पहली बार डंजन में आए हैं। फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ का रूल का पता नहीं होगा। वो आदमी उसे वहाँ का रूल बताने लगता है। जो टीम पहले आती है वही बॉस से फाइट करती है और जो भी वहाँ से मिलता है वो उनका होता है। तक वो पार्टी अंदर लड़ते हैं तब तक कोई दूसरी पार्टी उनके अंदर नहीं जा सकती है। इस पर मोकुदा बोलता है कि ओ तो ऐसी बात है। फिर वे लोग उस टीम के आने का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम बीतने के बाद डोरा बोलता है यार कितना लेट लगेगा, बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर गेट खुलता है और वे लोग बाहर आते हैं। फिर मोकुदा उनसे पूछता है कि आप लोग और अंदर नहीं जाने वाले हैं, जिस पर वे लोग बताते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हैं और हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। फिर मोकुदा और वे लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर होते हैं। मोकुदा हर बार की तरह इस बार भी उसको देखकर डर जाता है। वहीं पर डोरा जाकर सभी स्पाइडर को मार देता है और बोलता है कि देखा मेरी पावर, मैंने एक ही बार में सबको खत्म कर दिया। फिर उन सब से कुछ आइटम्स गिरता है जिसे मोकुदा अपने आइटम बॉक्स में भर लेता है। फिर वे लोग 11th फ्लोर के बॉस के साथ फाइट करने जाते हैं, जो कि एक ऑर्ग होता है। फेल और डोरा दोनों उनके ऊपर झपट पड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। वे लोग बहुत सारे बॉस को हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी डोरा उससे कहता है फाइट करते करते मुझे भूख लग गया है। फिर सुई भी कहने लगती है मास्टर मुझे भी भूख लग गया है। इस पर फेल सूंघते हुए बताता है कि यहाँ सामने ही एक रेस्ट एरिया है। फिर फेल सभी को वहीं पर लेकर जाता है। वे लोग एक जगह पर बैठे हुए रहते हैं। तभी उसे कुछ जान पहचान के लोग मिलते हैं। इन सभी को हमने सीजन 1 में देखा था। इनमें से एक आदमी बोलता है कि यार मोकुदा हम लोग फिर से मिल गए। खुदा उनके साथ हैंडशेक करके बोलता है कि मुझे पुराने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने पहले मेरी बहुत मदद की थी। तो वे लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और उनमें से एक आदमी पूछता है कि यार तुम्हारे पास लॉर्ड फेल की जगह और भी बहुत सारे फैमिलियर है, जैसे कि जो तुम्हारे सर पर बैठा है वो एक बेबी ड्रैगन है। जिस पर मोकुदा हंसते हुए बोलता है कि नहीं ये बेबी नहीं है, ये बड़ा हो चुका है और इसका नाम डोरा-चान है। इस नाम को सुनकर सभी पीछे मुड़कर हंसने लगते हैं। तभी फेल मोकुदा से कहता है तुम बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे। वहाँ पर सुई और डोरा आकर बोलते हैं कि हमें भी भूख लग गया है, हमें भी खाना खाना है। फिर मोकुदा उन लोगों से पूछता है कि चलिए आज हम लोग साथ में लंच करते हैं। ये बात सुनकर उन लोगों के मुंह में पानी आने लगता है कि वे पहले से मोकुदा के बने हाथ से खाना खाया हुआ होता है। फिर मोकुदा बोलता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने घर से बहुत सारा खाना बना कर लाया है। तभी उस टीम का लीडर खांसते हुए बोलता है कि आखिर तुमने इनवाइट की है तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं। वह ऊपर से ये बात फॉर्मली होने के लिए बोल रहा होता है, बट अंदर से वो मोकुदा के खाने को खाना चाहता था।
वो बोलता है कि हम तो अपना खाना ऐसे ही नहीं खा सकते हैं ना, हम भी अपना खाना शेयर करेंगे। फिर मोकुदा अपने बैग से खाने की मशीन निकालने के बाद खाना बनाना शुरू कर देता है। ये लोग उस खाने को खाने के बाद बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। उस टीम में एक न्यू लड़की होती है, वो बोलती है कि मोकुदा, यहाँ के सभी लोग तुम्हारे खाने की तारीफ बहुत ही करते थे और फाइनली आज तुम्हारा खाना मैंने भी टेस्ट कर लिया। जिस पर मोकुदा थोड़ा हंस देता है। खाना खाने के बाद वे लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर ये तीनों मिलकर सारे मॉन्स्टर को मार गिराते हैं और 6th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मोकुदा फेल से कहता है कि यहाँ की हवा और नीचे की हवा में बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है। जिस पर फेल बोलता है ये तो बहुत कम है, आगे हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तभी फेल वहाँ पर एक ट्रैप पर पैर दे देता है तो वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिससे मोकुदा डर कर फैल को पकड़ लेता है। उसके बाद पीछे देखता है तो एक बड़ा सा पत्थर गुड़कते हुए उसकी ओर आ रहा होता है। फिर वो पत्थर फैल के पास आते ही फैल अपने जादू से उसे तुरंत ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद डोरा मोकुदा से बोलता है कि तुम हमारे पावर को देखकर सरप्राइज हो गए हो ना, हम सभी को एक एक करके हराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुई चिल्लाती है और बोलती है मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। फिर मोकुदा वहाँ जाता है और सुई को कहता है वाह सुई, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया है। डंजन में ट्रेजर चेस्ट मिलना बहुत ही रेयर होता है। खुदा उसे खुशी से खोलने लगता है। तभी पीछे से फैल उसे रोकने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि डंजन में ट्रेजर का लालच देता है, तो पहले तुम इसे स्कैन कर लो। फिर मोकुदा उसे स्कैन करने लग जाता है। स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसमें पॉइजन भरा हुआ होता है। फिर मोकुदा अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। तभी उसके कानों में गॉडेस की आवाज सुनाई देती है। वो गॉडेस बोलती है कि हमने तुम्हें जो ब्लेसिंग दी थी वो कोई आम ब्लेसिंग नहीं है, उससे तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे और तुम पे जहरीली गैस का कोई प्रभाव नहीं होगा, और जाओ और पूरे रंजन में मजे करो। फिर मोकुदा ये बात फैल को बताता है कि मुझ पर जहरीली गैस का कोई असर नहीं होगा। तब फैल उससे कहता है कि अगर ये बात गॉडेस ने कहा है तो फिर सच ही होगी। मोकुदा उस ट्रेजर को खोल देता है जिस पर से बहुत सारी जहरीली गैस निकलने लगती है। सभी गैसों के हट जाने के बाद मोकुदा ट्रेजर को देखता है तो वो बिल्कुल खाली रहता है। फिर मोकुदा पूरे जोश के साथ बोलता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को बहुत बड़ा ट्रेजर देखने को मिलता है। फिर मोकुदा उसे स्कैन करता है तो पता चलता है कि उसमें एक मॉन्स्टर घुसा हुआ होता है, जिस पर मोकुदा पूरे गुस्से से कहता है कि ये बार बार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर फैल उस ट्रेजर बॉक्स को सूंघता है और कहता है कि इसमें कुछ अच्छी चीज भी निकल सकती है, तुम्हें खोल कर देख लेना चाहिए। जिस पर मोकुदा अपना तलवार लेकर रेडी हो जाता है और फैल से कहता है अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम मुझे बचा लेना। फिर मोकुदा उस ट्रेजर बॉक्स को खोल देता है। खोलते ही उसमें से एक मॉन्स्टर निकल जाता है। फिर तभी मोकुदा अपने तलवार को पूरी स्पीड से घुमाने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर गिर जाता है और मर जाता है। फिर उस मॉन्स्टर को मारने के बदले मोकुदा को एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक ज्वेलरी बॉक्स होता है। मोकुदा उसे उठाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें से बहुत सारे डायमंड और ज्वेलरी रहते हैं। वे लोग आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर फैल बोलता है वाओ, मुझे नहीं पता था कि ये डंजन इतना ज्यादा यूनिक निकलेगा। पर मोकुदा गुस्से से बोलता है कि ये डंजन कब से यूनिक होने लग गए हैं। फिर फैल सूंघते हुए बोलता है कि मुझे आगे किसी के होने का आभास हो रहा है। जिस पर डोरा बोलता है तो चलो वहीं पर जाते हैं। फिर सभी लोग वहां जाने लगते हैं। वहां जाने के बाद वे लोग देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े ग्रास ऊपर रहते हैं। इधर फैल अपने लाइटनिंग पावर से सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिस पर डोरा उसे कहता है कि फैल तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें हमारे लिए भी कुछ बचाना चाहिए। जिसके बाद मोकुदा बोलने लगता है क्यों ना तुम लोग बारी बारी से फाइट करो। फिर आगे में एक बियर होता है जिसको डोरा अपनी स्पीड से जाकर उसे मार देता है। उसके और आगे उनको पॉइजनस बटरफ्लाई मिलते हैं। अब बारी सुई की थी। सुई भी अपने अटैक से सभी को मार देती है। मोकुदा सुई की अटैक को देखकर कहता है सुई तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो गई हो। फिर फैल एक जगह पर रुकने के बाद कहता है मुझे स्मेल यहीं कहीं से आ रही है, वो मॉन्स्टर भी यहीं कहीं होगा। जिस पर मोकुदा उससे कहता है कि वो मॉन्स्टर बॉस भी तो हो सकता है, तो पहले हम लोग खाना खाकर अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं। खाने की बात हो और फैल ना माने ऐसा कभी हो सकता है। फिर वे लोग ऑनलाइन ग्रोसरी से मटन ऑर्डर करते हैं। मोकुदा उसे अच्छे से पकाकर सभी को दे देता है। खाना पीना होने के बाद मोकुदा कहता है कि अब सभी का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले फैल का देखता है तो फैल का स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। फिर वो डोरा और सुई का चेक करता है और बोलता है कि तुम लोग का भी ठीक ठाक बढ़ गया है, अब मैं अपना चेक कर लेता हूँ। फिर वो अपने स्टेटस को देखता है तो उसका स्टेटस बहुत ही कम बढ़ा हुआ होता है। फिर फैल उससे कहता है कि तुम्हारा स्टेटस तो बार बार घटा ही हुआ होता है। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर पसंद आया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दो।